वेलकम टू बी आई मनी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। बिटकॉइन ने मई महीने के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाया और नया ऑल टाइम हाई बनाया जो था 1,12,000 डॉलर का। और अभी यहाँ पे करेक्शन लेती हमें देखने को मिल रही है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट। लेकिन यहाँ पे ये करेक्शन का रीज़न क्या है? और 1.5% के आसपास बिटकॉइन और इथेरियम 3-3.5% या ज़्यादातर बड़े कॉइन्स 3-4% गिरे हुए हैं और छोटे कॉइन्स 8 से 10% की यहाँ करेक्शन दिखा रहे हैं। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। और साथ के साथ में अगले महीने या आप कह लीजिए जून के पहले हफ्ते के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को एक बड़ा पुश मिल सकता है। और वो क्यों मिल सकता है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे बिटकॉइन के साथ में बिटकॉइन एक टेक्निकल रेजिस्टेंस तो फेस कर ही रहा है। 1,10,000 डॉलर की रेजिस्टेंस उसको है ही, या आप कह लीजिए उसका जो प्रीवियस हाई था 1,09,010,000 डॉलर का, वो जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है। उसके ऊपर मंथली कैंडल अगर क्लोज होती है तो मज़े की बात होगी, तो ये भी हमें देखना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के साथ में जो इथेरियम है वो भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और बिटकॉइन की डोमिनेंस बार बार ऊपर नीचे हो रही है और उस बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि इसका नीचे गिरना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि जो हम कॉइन्स होल्ड करके बैठे हैं वो कुछ हमें अच्छा करते देखने को मिले। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। ये हमारा चैनल है बी आई मनी के नाम से, और हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि स्क्रीन के माध्यम से आपको अप टू डेट रखने की, क्या टेक्निकल्स हैं उसको इन डेप्थ समझाने की, और यहाँ पे कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है वो बताने की। और कुछ कॉइन्स भी हम यहाँ शेयर करेंगे जो आप हमसे कॉमनली पूछते हो और उन पे हमें फोकस करना चाहिए। तो बहुत कुछ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट के लिए। लेकिन ये मार्केट के अंदर करेक्शन क्यों देखने को मिल रही है, और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, वो है यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर पिछले 3-4 महीने की वजह से जो हुआ है, जो टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से हम काफ़ी कुछ हमने मार्केट के अंदर ग्लोबली करेक्शन होते देखने को मिली, और उसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को मिला। अब यहाँ पे जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनका ये कहना है कि जो चाइना के साथ बात हो रही थी वो अभी यहाँ पे पॉज पर हैं, रुकी हुई हैं। तो आप कह लीजिए कहीं ना कहीं वही बात है कि जो टैरिफ को लेके या कुछ नई डील बन पाए उसको लेके अभी चीज़ें यहाँ पे जो है फिर से रुकती दिख रही है। और उम्मीद की जा रही है इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा, और ग्लोबल मार्केट पे फ़र्क पड़ता है तो अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट उसकी हीट फेस करेगी। तो ये एक रीज़न निकल के आ रहा है जिसकी वजह से हम अभी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, और वो था यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, ईयू की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है उसके ऊपर भी 50% का टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन बाद में 2-3 दिन के बाद और वीकेंड के आसपास ऐसी ये न्यूज़ लाते हैं जिससे मार्केट करेक्ट हो, और यहाँ पे मंडे ट्यूसडे को कोई और न्यूज़ निकल के आ जाती है। तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि मंडे ट्यूसडे को ये भी निकल के आ जाए कि भैया दोबारा से बात चालू हो चुकी है। लेकिन यूरोपियन यूनियन को जो टैरिफ था उसको पॉज करा जुलाई तक के लिए, और अभी जो अपडेट निकल के आ रही है ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ में लगातार यूएसए की बात हो रही है नई ट्रेड डील के लिए। तो इसकी वजह से बहुत कुछ मार्केट पे हमें देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से ये एक बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है जो फिलहाल हमें मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिल रही है। लेकिन हमने जो देखा है, हमने जो ऑब्ज़र्व किया है, ये ज़्यादातर जो न्यूज़ होती हैं, अपडेट होती हैं, ये टेम्परेरी होती हैं, क्योंकि ट्रेड के बिना बहुत कुछ भी होना जो है पॉसिबल नहीं होता है। और हमें पता है देर सवेर में ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट होते देखने को मिलेंगी। लेकिन वही है, शॉर्ट टर्म में वेल्स मैन्युपुलेटर्स जो होते हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हमें परेशानी होती है क्योंकि हम ज़्यादातर लीवरेज पे या फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर होते हैं। अगर स्पॉट के अंदर हो तो 2025 के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और यहाँ पे अगले हफ्ते के अंदर, या आप कह लीजिए आज भी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आनी है, और वो है $5 बिलियन की स्टेबल कॉइन्स जो क्रेडिटर्स को हैं एफटीएक्स देने वाला है।
और उससे उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे 5 बिलियन में से कुछ बिलियन डॉलर तो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आते देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बड़ा पुश मिलता या होता देखने को मिल सकता है आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही, या पहले हफ्ते में जो है जून के। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है जिसको हमने इग्नोर नहीं करना। और मार्केट के अंदर करेक्शन है तो अच्छा खासा जो बड़े कॉइन्स हैं वो डिप के अंदर मिल रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे जो है जो जिनको ये 5 बिलियन डॉलर मिलेंगे तो 1-2 बिलियन डॉलर भी आते हैं तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक पुश देखने को मिल सकता है। साथ के साथ में एक और बड़ी जो न्यूज़ है जो कि उम्मीद की जा रही है जून के अंदर एक बड़ा पुश दे सकती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को या ग्लोबल मार्केट को, वो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग हुई है फेड चेयरपर्सन के साथ में, जो कि है जेरोम पॉवेल, मिस्टर पॉवेल के साथ में व्हाइट हाउस के अंदर। और कहीं ना कहीं इस महीने जो आने वाला है जून के अंदर हमें एक इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल सकता है, जिससे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को पुश मिल सकता है। तो ये दो बड़ी न्यूज़ हैं जिसको हमने इग्नोर नहीं करना है। लेकिन यूएसए के अंदर बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस चल रही है या बिटकॉइन 2025 को जो है एक इवेंट चल रहा है, तो उसके अंदर बड़े बड़े नाम एरिक ट्रम्प की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हर किसी को दुनिया के अंदर बिटकॉइन चाहिए। बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे जो बिटमैक्स के को फाउंडर हैं उनका कहना है कि भैया क्यों बिटकॉइन जो है 10 लाख डॉलर तक पहुंच सकता है, पूरा का पूरा उन्होंने डिटेल में बताया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं यूएसए के, यानी कि सेकेंड इन कमांड यूएसए के अंदर ट्रंप के बाद, वो कहते हैं कि 50 मिलियन अमेरिकन्स बिटकॉइन को ओन करते हैं और उनका मानना है कि ये 100 मिलियन यानी कि डबल बहुत जल्दी ही हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब है यूएसए के अंदर तो बहुत कुछ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को होते देखने को मिल रहा है। और बड़े बड़े नाम, क्या है माइकल सेलर हो, माइक्रो स्ट्रेटजी हो, अभी नया नाम गेम स्टॉप, उन्होंने भी बाय किए हैं 4700 बिटकॉइन, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है। तो बहुत कुछ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे के अंदर होता देखने को मिल रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के जो है प्रेसिडेंट के बेटे हैं एरिक ट्रंप, वो तो कहना है ही थिंक्स बिटकॉइन इज़ गोइंग टू द मून। तो हमें इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है कि ग्लोबली जो मार्केट के अंदर माहौल है वो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर असली में जब दिखता है कि चल क्या रहा है, क्योंकि ये डाटा जो होते हैं वो बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। और ब्लैक रॉक तो पिछले 30-35 दिन से एक रिकॉर्ड बना रहा है कि लगातार वो जो है बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर उसके बाइंग देखने को मिली है और अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। 3000, 8000 बिटकॉइन, 4000 बिटकॉइन, कल भी उन्होंने 1000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे। लेकिन ओवरऑल इनफ्लो 3500 बिटकॉइन का जो है नेगेटिव के अंदर था, यानी कि आउटफ्लो देखा गया बहुत टाइम के बाद में। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर लगातार हमें बाइंग देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव सिग्नल है। और ये कहीं ना कहीं सहारा देता है कि 1 लाख डॉलर के ऊपर भी अगर बिटकॉइन को ख़रीदा जा रहा है तो ओवरऑल मार्केट के अंदर पूरा माहौल अच्छा बनता आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो सवाल है कि ये एक रीज़न तो जो चाइना का ट्रेड वॉर के साथ में आप कह लीजिए जो यूएस चाइना के अंदर अभी बात थमी हुई है वो रीज़न है। लेकिन उससे बड़ा रीज़न है कि मंथली क्लोजिंग का प्रेशर है। मंथली कैंडल जो क्लोज होती है, ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, वो काफ़ी कुछ इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे डालती है और जिसका अभी प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस चार्ट के अंदर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा या इस चार्ट थोड़ा वीकली कैंडल दिखाता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीकली कैंडल को देखते हो तो 1,04,000 डॉलर से जो है ऊपर कुछ टाइम, यानी कि अगर आप देखते हो कि पहली बार ऐसा हुआ था उसके ऊपर यहाँ पे हमने क्लोजिंग देखी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखते हैं मंथली कैंडल को तो उसके अंदर हमें कुछ और ही अलग दिखता है। ये जो 1,02,000 डॉलर से ऊपर इसने अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं करी है। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है तो आप कह लीजिए 1,02,000 3,000 डॉलर के ऊपर,
तो एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड होगा कि भैया बिटकॉइन ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी है, और वो भी एक पॉजिटिव माहौल बनाता यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर हम डेली कैंडल के अंदर देखते हैं तो हमें क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस हुआ, एक बड़ा बुलिश सिग्नल था, और उसके ऊपर अभी यहाँ पे 1,01,000 $1,02,000 के ऊपर, जो कि टेक्निकली एक सपोर्ट है, एक फिबोनाची की 1.618, उसके ऊपर ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर मेंटेन करता है तो नथिंग टू वरी। तो ये हमने ओवरऑल देखना है। शॉर्ट टर्म में एक टेक्निकल रेजिस्टेंस 1,10,000 से 1,08,000 डॉलर के बीच में है, और एक सपोर्ट यहाँ निकल के आती है, और अगर यहाँ नहीं मिलती है तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 95 से लेके आप कह लीजिए, या 97 से लेके, फ़िलहाल 98 से लेके ये 94-95 डॉलर एक अब सपोर्ट निकल के आती है इम्पॉर्टेंट। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो ये दो लेवल सपोर्ट के हैं, और रेजिस्टेंस अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें उम्मीद है ये जो है आने वाले टाइम के अंदर 1,20,000 से लेके 1,22,000 डॉलर का इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो जैसे मैंने बताया, कई एक्सपर्ट हैं जो कि $1 बिलियन तक की भी, $1 मिलियन तक की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे आने वाले 4-5 साल के अंदर ऐसा हमें होता देखने को मिले। और रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं उनका तो ये भी कहना है कि अगर 0.01 बिटकॉइन भी अगर आपके पास में होगा 2 साल के अंदर, तो वो भी बहुत बड़ा आपके लिए हो सकता है, किस्मत चेंज करने वाला। तो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी प्रिडिक्शन है, सबके अपने अपने लॉजिक हैं, लेकिन हमने वही देखना है हमारा फोकस शॉर्ट टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या है, और उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, और पोर्टफोलियो मैनेज करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हमने साथ लेके चलना है, इन्फॉर्मेशन को साथ लेके चलना है, लेकिन अपने रिस्क को देखना भी ज़रूरी होता है। तो शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, लॉन्ग टर्म में क्या लगता है, कि वो हमने आपको आइडिया बता ही दिया है। लेकिन 2025 में बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी बोलते हैं कि ये जो है 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर, और कई तो 2.5 लाख डॉलर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो आपने 2025 को अलग रखना है। शॉर्ट टर्म में एक आधे महीने के अंदर क्या हो सकता है, क्या इसके टारगेट होते हैं, तो उसको हमने अलग रखना है। और लॉन्ग टर्म में जैसे कि $1 मिलियन का अगर आप सोच रहे हो तो आपको 4-5-10 साल देने पड़ सकते हैं, उसको अलग रखना है। तो स्ट्रेटजी उस हिसाब से यहाँ बनानी है। लेकिन एक इंडिकेटर है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है कि यहाँ पर हम इथेरियम को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऑल सीज़न की बात करते हैं तो इथेरियम का चलना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और अगर उसको देखते हैं तो लगातार ये जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये जो ब्राउन लाइन आपको दिख रही है ये है 200 डे मूविंग एवरेज की, और बार बार इसको हिट करता है और इसके नीचे ही रह रहा है, अभी तक इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो हम देख रहे हैं अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर पाया तो ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल होगा, और उसके ऊपर जाता है तो उम्मीद है ये $3400-3500 शॉर्ट टू मिड टर्म में इसका टारगेट हो सकता है। फिलहाल के लिए ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है फिबोनाची की रेशियो है 0.38, और ये 21 वीक मूविंग एवरेज, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करें, जो कि लगभग $2400 के आसपास आते हैं। तो इस जोन में अभी फंसा हुआ है। सपोर्ट देखते हो तो यहाँ पर है, रेजिस्टेंस देखते हो तो यहाँ पर है। अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधा ये 3,000 $3400-3500 को ट्राई कर सकता है। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $2,000 के आसपास इसको आती है। तो हॉल्ट सीज़न देखना चाहते हो तो इसका चलना या इसके ऊपर जाना ज़रूरी है। तो ये भी एक इंडिकेटर की तरह आप ले सकते हो। साथ के साथ में एक और चीज़ जो देखनी है वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करती है, 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, और यहाँ से गिर के ये जो है इम्पॉर्टेंट लेवल है, हम तब तक नहीं मानेंगे कि ऑल सीज़न एक्चुअल में आ गया है जब तक इसके नीचे ये क्लोज ना करे। ये जो लेवल है ना 200 डे मूविंग एवरेज का, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो समझ लीजिएगा असली जलवा ऑल्ट कॉइन्स का हमें देखने को मिल सकता है। और फिर जो कॉइन्स हम उम्मीद करते हैं, कुछ भी कॉइन लो वो फटते दिखते हैं, वो सिनारियो ये 60% के नीचे आती है, और उसके ऊपर उसके नीचे वीकली या मंथली कैंडल क्लोज कर जाए तो असली जलवा आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इंडिकेटर की तरह ले सकते हो। लेकिन अभी करें तो करें क्या? तो यहाँ पे बड़े बड़े कॉइन्स हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। अगर मैं देखता हूँ सोलाना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ मेंटेन कर रहा है, जो कि आती है फिबोनाची की रेशियो 0.618, लगातार यहाँ सपोर्ट मिल रही है। जैसा कि अभी आप देखो इसके ऊपर भी यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, और एक रेजिस्टेंस इसको वही 200 डे मूविंग एवरेज की मिल रही है, और ये आप देख सकते हो। लेकिन अगर एंट्री मिल जाए तो यहाँ पे हमने देखना है
130 से लेके $140 के बीच में। फ़िलहाल तो इसको सपोर्ट 150 या आप कह लीजिए 155 से $164 के बीच में सपोर्ट यहाँ मिलती है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो वही 130, 35, $140 के आसपास मिले तो यहाँ एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि इथेरियम और ये अपने ऑल टाइम हाई को छुएं और उसके पार जाएं अगर बिटकॉइन अच्छा करता है। लेकिन अगर कुछ कॉइन्स पे फोकस करना है तो यहाँ पे इथेरियम के बेस्ड जो है लेयर 2 के अंदर आप देखते हो तो उस पर फोकस कर सकते हो, वो भी लुटे पिटे बैठे हुए हैं। एआई के अंदर देख रहे हो तो नियर प्रोटोकॉल अभी 50 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है, $2.5 के आसपास मिलता है। तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है, इस पर फोकस किया जा सकता है। लेकिन हमें लगता है $4 के आसपास तो ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जा सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, लेकिन $7 से $8 का तो पोटेंशियल ये रखता ही है। ऐसे ही XRP एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 2 से $2.2 के आसपास मिल रही है अभी जो है। इस एक इम्पॉर्टेंट जो आप कह लीजिए सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है जो कि 50 और 200 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर ये $2 के आसपास मिल रहा है तो इसके अंदर भी यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर फोकस के लिए देख रहे हो तो कई हमसे पूछ रहे हैं तो वो है एक ओंडो के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। लेकिन जो लगता है इसने कुछ खास पंप नहीं लिया है और ये लगातार इसके लिए जो लेवल है ना ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है जो कि आता है $0.8 से लेके 0.85 यानी कि 80 सेंट से लेके 85 सेंट। अगर यहाँ मिले तो एक अपॉर्चुनिटी लगती है, इस पे फोकस कर सकते हो RW के नैरेटिव के अंदर। और ये $1 के ऊपर तो कभी भी जाता देखने को मिल सकता है। पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई $2-2.5 के आसपास भी छूता देखने को मिले। आर्बिट्रम को लेके भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और ARB के अंदर जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और इथेरियम अच्छा करता है तो ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। $0.35 के आसपास मिलता है तो एक सपोर्ट भी है 50 डे मूविंग एवरेज की, या यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। आधे डॉलर तक तो हमें लगता है कि कभी भी जाता देखने को मिल सकता है, एक रेजिस्टेंस भी है। लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने दिसंबर के हाई को छूने का, इस पर भी फोकस किया जा सकता है। एप्टॉस की बात करते हैं, इसमें तो कोई खास मोमेंटम हमें देखने को मिली ही नहीं है। तो एप्टॉस $5 के नीचे मिल रहा है, $4.5 के आसपास मिल जाए तो एक 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, या एटलीस्ट दिसंबर के लेवल के आसपास तो ये छूने का पोटेंशियल रखता ही है। तो यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन से कॉइन्स पे फोकस करना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। सुई अगर आपको $3 के नीचे मिले एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है तो उस हिसाब से आप फोकस कर सकते हो। हमारी कोशिश रहती है कि बड़े कॉइन्स अपॉर्चुनिटी देते हैं, जैसे ADA इस जिस लेवल पे है इस पे फोकस किया जा सकता है। $0.7 के नीचे और आधे डॉलर के आसपास मिल जाए तो 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है पार्ट के अंदर। बड़े कॉइन्स टॉप के कॉइन्स पे भी अगर फोकस कर लिया, हर कैटेगरी के टॉप के कॉइन्स पे भी फोकस कर लिया तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। और लेकिन थोड़ा टाइम मार्केट को देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है। हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपके साथ शेयर करने की और वो हम करते रहेंगे। ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है। आज के लिए इतना ही था, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।